जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 2 भाग 3। जब आप इस कंडीशनिंग के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो क्या यह नस्ल, धर्म और संस्कृति आपके अंदर कैद की भावना लाती है? कंडीशनिंग का केवल एक रूप ले, राष्ट्रीयता। गंभीरता से इसके बारे में पूरी तरह से अवगत रहे, सावधान रहे और देखें कि क्या आप इसका आनंद लेते हैं या इसके खिलाफ बगावत करते हैं। और यदि आप इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं तो क्या आप सभी कंडीशनिंग से आज़ादी चाहते हैं? यदि आप अपनी कंडीशनिंग, अपने अनुबंधन से संतुष्ट हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इसके बारे में जानकर, तो आपको एहसास होगा कि आप इसके बिना, इस कंडीशनिंग के बिना कभी कुछ नहीं करते, कभी नहीं, और इसीलिए आप हमेशा अतीत में रह रहे हैं, एक मरी हुई चीज़ के साथ। आप खुद से देख पाएंगे कि आप अनुकूलित हैं या कंडीशनड हैं जब सुख की निरंतरता में रोक आती है और जब आप दर्द से बचने के लिए संघर्ष करते हो। यदि आपके आसपास सब कुछ पूरी तरह से खुशहाल है, आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हैं, आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छे बच्चे हैं और बहुत सारा पैसा है, तो आपको अपनी कंडीशनिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है, जब आपकी पत्नी किसी और को देखती है, या आप अपना पैसा खो देते हैं, या आपको युद्ध या किसी अन्य दर्द या चिंता का खतरा होता है, तो आप जानते हैं कि आप अनुकूलित हैं। जब आप किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ संघर्ष करते हैं या किसी बाहरी या आंतरिक खतरे से अपना बचाव करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप अनुकूलित हैं। और जैसे कि हम में से अधिकांश लोग ज़्यादातर समय या तो सतही तौर पर या गहराई से परेशान रहते हैं। ये परेशानी वास्तविकता में दर्शाती है कि हम अनुकूलित हैं। जब तक जानवर को सहलाते रहोगे तब तक वो अच्छी तरह से बर्ताव करेगा, लेकिन जिस क्षण वो प्रतिपक्षी होता है या बैर रखता है, उसके स्वभाव की पूरी हिंसा सामने आती है। हम परेशान हैं जीवन में, राजनीति से, हमारी आर्थिक स्थिति से, दुनिया की क्रूरता और दुख से, और साथ साथ अपने आप के अंदर के दुखों से भी हम परेशान हैं। और उसी से हमें एहसास होता है हम कितनी बुरी हालत में हैं और हम क्या कर सकते हैं। उस गड़बड़ी को, उस परिस्थिति को स्वीकार करें, और हम में से अधिकांश लोग उस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे और उसके साथ जीना सीख लेंगे, जैसे एक व्यक्ति अपने पीठ दर्द के साथ रहने की आदत डाल लेता है। हम सभी में प्रवृत्ति है कि हम चीज़ों को सहन कर लेते हैं या उनके साथ रहने की आदत डाल देते हैं, या फिर परिस्थितियों पर दोष डाल देते हैं। ओ, अगर चीज़ें सही होती तो मैं अलग होता, हम कहते हैं, या मुझे मौका दो और मैं खुद को साबित करके दिखलाऊंगा। या हम कहते हैं यह सब अन्याय ने मुझे कुचल दिया है। हम हमेशा दूसरों पर हमारी गड़बड़ी का दोष डालते हैं, या हमारे पर्यावरण पर या आर्थिक स्थिति पर दोष डालते हैं। अगर हमें आदत पड़ जाती है ऐसे जीवन की, तो इसका मतलब है कि हम दिमागी तौर पर सुस्त हो गए हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति जिसके आसपास सुंदरता हो, एक वक्त के बाद वो उस सुंदरता को भी नहीं देख पाता। व्यक्ति बेरुख, कठोर और निर्दय हो जाता है और व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल सुस्त हो जाता है। अगर हमें इसकी आदत नहीं है तो हम किसी तरह की दवा लेकर राजनीतिक समूह में शामिल होने, चिल्लाने, लिखने, फुटबॉल मैच में जाने, या मंदिर या चर्च में जाने, या मनोरंजन के किसी
अन्य तरीके को अपनाकर इससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम वास्तविक तथ्यों से बचते हैं? हम मृत्यु से डरते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। और हम मृत्यु के तथ्य को छिपाने के लिए सभी प्रकार के सिद्धांतों, आशाओं, विश्वासों का आविष्कार करते हैं। लेकिन तथ्य अभी भी है। एक तथ्य को समझने के लिए हमें इसे देखना चाहिए, इससे दूर नहीं भागना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग मरने के साथ साथ जीने से भी डरते हैं। हम अपने परिवार के लिए डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं, अपनी नौकरी, अपनी सुरक्षा और सैकड़ों अन्य चीज़ों से डरते हैं। साधारण तौर पर कहें तो तथ्य यह है कि हम डरते हैं, यह नहीं कि हम इससे या उससे डरते हैं। तो हम उस तथ्य का सामना क्यों नहीं कर सकते? आप एक तथ्य का सामना केवल वर्तमान में कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप कभी इसका सामना नहीं करोगे अगर आप तथ्यों को कभी मौजूद ही नहीं रहने देते और इससे हमेशा दूर भागते रहते हो। और क्योंकि हमने अलग अलग तरीके के नुस्खे ढूंढ निकाले हैं जिससे कि हमें वर्तमान का सामना ना करना पड़े, तो यह हमारी एक आदत सी भी बन गई है। यदि आप संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, आपको न केवल अपनी कंडीशनिंग के बारे में पता होगा बल्कि आपको इससे होने वाले खतरों के बारे में भी पता चल जाएगा। कितनी क्रूरता और नफ़रत पैदा करता है ये। क्यों अगर आप अपने कंडीशनिंग के खतरे को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि आप आलसी हैं? आलसे इसलिए क्योंकि आप में ऊर्जा की कमी है। फिर भी आपको ऊर्जा की कमी नहीं होगी यदि आप अपने रास्ते में सांप या कोई संकट या आग की तरह एक तत्काल शारीरिक खतरा देखते हैं। जब आप अपने कंडीशनिंग के खतरे को देखते हैं तो आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? यदि आपने अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद का खतरा देखा तो क्यों आप कार्रवाई नहीं करते? जवाब यह है कि आप देख नहीं रहे। विश्लेषण की एक बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद आत्मविनाश की ओर जाता है, लेकिन इसमें कोई भावनात्मक सामग्री नहीं है। केवल जब कोई भावनात्मक सामग्री होती है तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे।